तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मोनोटोन सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है। तो देखो, जैसे हमारी सीक्वेंस होती है दो या तीन कई टाइप की होती है। जैसे ऑसिलेटरी सीक्वेंस होता है, जिसमें मतलब क्या होता है कि एक ही वैल्यू बार बार रिपीट होती है। जैसे कि -5 और 5, -5 और 5, हर एक वैल्यू पर जो ये सिर्फ दो वैल्यू ही मिलती है, मतलब इसे बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऐसे ही आपका एक वर्ड आता है मोनोटोन सीक्वेंस। तो मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है, देखो जब भी कोई सीक्वेंस होती है या तो वो क्या होती है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। क्या होती है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस। या फिर कैसी होती है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो यही जो हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है, उसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, मोनोटोन सीक्वेंस। तो डेफिनेशन है कि अगर हम बात करें, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोन सीक्वेंस इफ इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आपके पास दो सीक्वेंस आ जाती है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस। कौन कौन सी सीक्वेंस आ जाती है? एक तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ जाती है या फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ जाती है। इन दोनों सीक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं, मोनोटोन सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर? अब देखो, इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सी होती है, अभी इसी स्टेप से हम देख सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है एक्सन। क्लियर? क्या है? एक्सन हमारे पास एक सीक्वेंस है। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? देखो, इंक्रीजिंग की अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर सपोज करो 1 है, 1 के बाद कितना आता है, 2, 3, 4 एंड अप सोन। ठीक है, इनफाइनाइट तक है। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होगी, मतलब इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, तो कैसे हो जाएगी ये, एक्स एन प्लस के 1, क्लियर, एक्स एन प्लस के 2। ठीक है, ये हो जाती है आपकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करो। डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, जिसमें जिसमें नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे कि एक एक्सन, एक्सन माइनस 1, एक्सन माइनस के 2। क्लियर? इस टाइप की जो सीक्वेंस होगी, उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो देखो फिर से देख लेते हैं, मोनोटोन सीक्वेंस क्या होती है। मोनोटोन सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है या तो वो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो। क्लियर? क्या हो, या तो वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो या फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। अब इंक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सी होगी, ऐसी सीक्वेंस जो मतलब इंक्रीज हो रही हो, उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। या फिर जैसे कोई सीक्वेंस है जो डिक्रीज हो रही हो, उस टाइप की सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इसी को हम मोनोटोन सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब जो भी हमारी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, मोनोटोन होगी। अब देखो, इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखो, इससे आपको समझ में आ रहा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब जो है वो आपका इस तरीके से है, जैसे कि एक्स एन जो आपकी सीक्वेंस है वो प्रॉपरली लेस देन होगी किससे, एक्स एन प्लस 1 से। मतलब जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी वो सेकंड टर्म से डिक्रीजिंग होगी, ना कि इक्वल होगी। क्लियर? इस तरीके से लिख लेते हैं ना, एक्स एन इज लेस देन इक्वल देन 1, या एक्स एन इज लेस देन इक्वल देन एक्स एन प्लस 1। क्लियर? तो ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पर, कौन सी कंडीशन, एक्स एन इज लेस देन इक्वल देन एक्स एन प्लस 1। मतलब जैसे आपके पास ये एक्स एन है, एक्स एन इज लेस देन इक्वल देन एक्स एन प्लस के 1। ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली नहीं है। ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। अब आपकी समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपका इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक्स एन माइनस 1, एक्स एन माइनस 1 प्रॉपरली क्या होगा, छोटा होगा। प्रॉपरली छोटा होगा किससे, एक्सन से। तो हमारी मोनोटोन सीक्वेंस हो गई। मोनोटोन सीक्वेंस में कौन कौन सी आती है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब इंक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सी होती है, जो इंक्रीज होगी, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सी है, जो डिक्रीज होगी। ठीक, अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब जो एक्सन है वो प्रॉपरली लेस देन होगा एक्स एन प्लस 1 से। एज इट इज आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा, जो एक्स एन माइनस 1 है वो प्रॉपरली ग्रेटर होगा एक्स एन से। क्लियर? ये दो थोड़ी सी चीजें इसमें इंट्रोडक्शन आ जाता है मोनोटोन सीक्वेंस का। अब देखो एग्जांपल की हम बात करें,
ये अब तक हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सीक्वेंस प्रॉपरली देख लिया है। अब देखो एग्जांपल की बात करें, अब इंक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सी होती है? अब इंक्रीजिंग सीक्वेंस को मैं उठा लेता हूँ। इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सपोज दैट आपके पास एक सीक्वेंस है n, या n स्क्वायर ले लो या n ले लो, ठीक है। अब सीक्वेंस n है, रख दीजिए इसमें n किस में बिलोंग कर रहा है? आपका n किस में बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। हमेशा याद रखना, जो भी आप सीक्वेंस की बात करोगे तो उसमें नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो मैपिंग बनती है उसमें जो कोडोमेन होता है उसका नेचुरल नंबर ही होता है। क्लियर? अब देखो रख दीजिए इसमें 1 2 3 4 एंड अप सो ऑन। क्लियर? ये आपकी कैसी है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। या फिर n स्क्वायर भी रख सकते हो आप, n स्क्वायर भी रख सकते हो। तो इसमें कितना जाएगा? n स्क्वायर की अगर 1 4 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही आपका 4 का स्क्वायर 16, एज इट इज 5 का स्क्वायर 25 एंड अप सो ऑन। क्लियर? ये तो हो जाती है आपकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस का एग्जांपल, किस तरीके की इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो सकती है। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास एक सीक्वेंस है 1/n, क्लियर, 1/n है, ठीक है। तो 1/n कैसी होती है? इन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। कैसी होती है? डिक्रीजिंग। अब देखो हम बात करें कैसे डिक्रीजिंग होगी, तो रख दीजिए 1/1, 1/2, 1/3 एंड 1/4 एंड अप सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से आपके इनफाइनाइट तक चलती चली जाएगी। क्लियर? अब देखो ये सीक्वेंस कैसी है, देखो 1 ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर होगा, किससे? 1/2 से। और 1/2 किससे बड़ा होगा? 1/3 से। 1/3 किससे बड़ा होगा? 1/4 से। चल रहा है ना? तो देखो इसमें क्या है, ये डिक्रीज होती जा रही है लगातार, और कहां तक चली जाती है? 0 तक। अब देखो 0 तक कैसे जाती है ये, आपके पास क्या है? 1/n है, ये सीक्वेंस है। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी डालोगे तो 1/∞ इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। क्लियर? ये यहाँ पर कहां तक चली जाएगी? 0 तक। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सी होती है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है। इन दोनों सीक्वेंस को मिलाकर ही, इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस को मिलाने के बाद ही आपका क्या बनता है? मोनोटोन सीक्वेंस बनता है। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या हो जाती है इसकी? अ सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोन सीक्वेंस। एक सीक्वेंस मोनोटोन सीक्वेंस कहलाती है कब? या तो वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग 2 टाइप के हो जाते हैं, मतलब एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, एज इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल बहुत कॉमन वे में मैंने आपको इजी वे में समझाया कि मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस की।